बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ पालक के पकौड़ों की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। इसके लिए हमने लिए हैं पालक के चंद पत्ते और इनको बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करने के बाद तमाम डंडियों को हमने रिमूव कर दी है। इसके बाद तमाम पत्तों को हमने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है और अब एक तेज़ नाइफ़ की हेल्प से तमाम पत्तों को हम बारीक बारीक जो हैं कट्स लगा लेंगे। पालक के पत्तों को बारीक-बारीक ही काटना है और इसी तरीके से लंबाई में काटना है जिस तरह के आप देख रहे हो। इससे क्या होगा कि जब पकोड़े फ्राई होंगे तो बहुत ही क्रंची और खस्ता फ्राई होंगे। तमाम पत्तों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से काट लिया है और अब इन पत्तों को हम शिफ्ट कर देंगे एक बाउल में और इसमें शामिल करेंगे कुछ खुश्क मसाले जिसमें हमने आधा चम्मच ज़ीरा लिया है और आधा चम्मच हम खुश्क धनिया लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो 4 से 5 अदद हमने ली हैं, लंबाई में बारीक-बारीक काट दी हैं, वो हमने शामिल की हैं और अब हम इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना क्योंकि पालक में भी नमक होता है, इसलिए हम बहुत ही कम जो है नमक का इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च लिया 1 चम्मच और 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप देख सकते हो कि हरा धनिया जो हम बारीक-बारीक काट के शामिल नहीं कर रहे बल्कि इसी तरह लंबाई में काट के हम शामिल कर रहे हैं जिस तरह के पालक के पत्तों को हमने लंबाई में काट के शामिल किया है। वो हम शामिल कर देंगे और डंडियों समेत हम धनिया को शामिल करेंगे। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बेसन का। बेसन का इस्तेमाल पालक में ज़्यादा नहीं किया जाता, कम इस्तेमाल किया जाता है। तो हम 2 जो कप हैं वो बेसन के लेंगे और अभी इस मसाले को बेसन में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे जो 2 से 3 चम्मच होगा, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि पालक में भी पानी होता है और इसलिए हम थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जो मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए। मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। कुकिंग ऑयल को हमने बहुत ही तेज़ गरम कर लिया है। जब भी आप पकोड़े फ्राई करें तो तेज़ कुकिंग ऑयल में इस पकोड़ों को फ्राई करें, इससे पकोड़े बहुत ही खस्ता और मज़ेदार होती हैं। चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, हाथों से जो है हम इन पकोड़ों को शामिल करेंगे ऑयल में। पालक के पकोड़ों को बहुत सारे तरीकों से तैयार किया जाता है। बहुत सारे लोगों की ये बहुत ही फ़ेवरेट डिश है और चाय के साथ भी इसको सर्व किया जाता है और वैसे भी इनको बना के एंजॉय किया जाता है। आसान सी और सादा सी रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। और फाइनल लुक के साथ भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और खुशबूदार से ये पकोड़े जो हैं हमारे मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही क्रिस्पी जो है इसके टेस्ट के साथ ये जो है हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।